के बारे में सीख रहे थे। तो आइए फिर से एक बार मैं उसको क्या करता हूँ, रिव्यू देता हूँ कि रिपीटिंग डेसिमल होता क्या है। जैसे मैंने कहा था, मैंने यहाँ पे लिखा रिपीटिंग डेसिमल। क्या लिखा मैंने? रिपीटिंग डेसिमल का मैंने ये बात बताई थी, यदि किसी नंबर में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। सपोज दैट मैंने कहा था, वह नंबर मैंने एक छोटा सा नंबर लिया था, मैंने कहा 3 से आप 1 में क्या करिए, भाग लगाइए। तो मैं यहाँ पे भाग यदि लगाता हूँ, यहाँ पे 0 लगा के दशमलव लगाते थे, ऐसा करते हैं। फिर यहाँ पे 1 0 बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे 3 बार भाग तो जाएगी, 3 3 का 9 होगा। फिर घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो फिर 3 बार भाग जाएगा। ऐसा कल हम लोग सीखे थे। ऐसा भाग कभी कटेगा नहीं, हर बार मतलब 0.3333 आता रहेगा और कहाँ तक आएगा, इनफाइनाइट तक आएगा। जैसे मैंने कहा, मैंने भाग लगाया 0.333 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, अर्थात वह एक ऐसा गहरा समुद्र है कि जिसकी हम गहराई माप ही नहीं सकते हैं। तो उसमें से यदि एक चीज मैं बाहर कर दूं, निकाल लूं, गायब कर दूं, तभी भी उसमें से पता नहीं चलेगा कि कितना। मैंने कहा एक समुद्र है, उसमें से एक लोटा यदि पानी निकाल लिया जाए तो क्या समुद्र पे प्रभाव पड़ेगा, तो हम लोग कहेंगे कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। उसमें से यदि 3 1 मैं बाहर कर लेता हूँ, तभी भी कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। तो आइए कल जो हम सीखे थे, रिपीटिंग डेसिमल से डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना सीखे थे। तो आइए पहले एक छोटा सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर। जैसे मैंने लिखा 0.32 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार लगाया। मैंने बार के बारे में डिस्कस किया, पहली वीडियो देखे नंबर सिस्टम की मेरी। फिर आप यहाँ से डिस्कस मैंने की दूसरी वीडियो है मेरा नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम की कम से कम 5 वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें से आपको वो भी एकदम बेसिक टू बेसिक नॉलेज मिलेगा। और फिर जो सामने एग्जाम है CHSL का, उसमें हम एक यूनिट डिजिट से एक ट्रिक बनाएंगे। और डिजिटल सम की वीडियो मैं चढ़ा चुका हूँ। और डिविजिबिलिटी रूल, मैं 4 रूल बताऊंगा, आप उस चारों को फॉलो करके हर एक चैप्टर का कम से कम 10-15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। आइए हम सीखते हैं। 0.32 के ऊपर यदि बार लगा, तो मैंने कहा था जिस नंबर पे बार लिखा है पहले वो नंबर हमको पूरा लिखना है। मैंने 32 लिख दिया। मैंने फिर कहा जितने अंक पे बार लगा है उतने 9 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2 अंक पे बार लगा था तो मैंने कितना 9 लिखा, 2 9 लिखा। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 32/99। अब सपोज दैट मैंने कहा यहाँ पे मैंने एक नाम क्वेश्चन लिखा 0.323 लिख दिया और मैंने पीछे से 2 अंक पे बार लगाया, 1 पर नहीं लगाया। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने कहा जो टोटल नंबर है पहले उसको लिख लेते हैं। मैंने टोटल नंबर लिख लिया। फिर एक बात आती है, जिस अंक पे बार नहीं लगा है अर्थात ये लाइन नहीं खींची हुई है, उसको उसमें से घटाते हैं। टोटल में से इस नंबर को यहाँ पे क्या करेंगे, घटा की बात करेंगे, बटे जितने अंक पे बार लगा रहता है उतना क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। मैंने कहा 2 अंक पे बार लगा था तो मैंने 2 9 लिख लिया। फिर 1 अंक पे बार नहीं लगा है, उसका मतलब 1 0 चिपका देना है। मैंने 1 0 यहाँ पे क्या किया, चिपका दिया। फिर मैंने कहा मैंने 323 में से 3 घटाया तो आंसर क्या आएगा, 320/990। मैंने कहा इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर 32 बटे क्या गया, 99 हमारा क्या हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन और चल रहा होगा कि सर यदि यहाँ पे मैं कोई और नंबर लिख दूं तो कैसे लगाएंगे। तो आइए उसका भी सलूशन यहाँ पे हम देखते हैं। मैंने कहा यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 और 0.323। मैंने यही नंबर फिर से रिपीट किया। मैंने कहा कि इस पे मैंने बार लगा दिया 2 अंकों पे। कितने अंकों पे, 2 अंकों पे। फिर मैंने कहा यदि 2 अंकों पे बार लगाए, ये जो दशमलव से पहले 2 लिखा है इसको होल नंबर में लिखना है ऐसे, और यहाँ पे इसके बीच में ऐसे लाइन लगाते हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं 2 सही 2/4 होता है, उसी प्रकार इस 2 को पहले यहाँ पे लिख लेंगे। फिर ये 2 अंकों पे बार नहीं लगा हुआ है तो 323 पहले पूरा का पूरा क्या करेंगे, लिख लेंगे। इस 2 को लिखने से पहले आप यहाँ पे 2 लिख के ऐसे बीच में प्लस भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको आसान लगे आप उसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। 2 अंकों पे बार लगा था तो 2 9 लिखते हैं, और 1 अंक पे बार नहीं था 1 0 चिपका देते हैं।
मैंने कहा यहाँ से क्या आ गया, तो ये 2 प्लस में जुड़ता है तो इसको लिख सकते हैं हम 2 सही और 313। अभी यहाँ से 3 माइनस भी करेंगे क्योंकि एक अंक पे बार नहीं लगा था, तो 320 और बटे 990 आ गया। ये 0 से 0 कट गया तो 2 सही 32 बटे क्या आ गया 99, हमारा क्या हो गया आंसर। रिपीटिंग डेसिमल से हमने कहा डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो हमको इस तरह से इसको क्या करना है, दिखाना है। अब कभी फिर मैंने एक नंबर यहाँ से बोला, मैंने लिखा 4.343, मैंने क्या लिख दिया 4.343 और इसके ऊपर मैंने ये 2 बार तीनों पे बार अपनी बार लगा दिया। मैंने किस पे बार लगा दिया, तीनों नंबर्स पे मैंने बार लगाया और मैंने कहा जो पॉइंट से पहले नंबर है उसको पहले लिख लेंगे, ऐसे मैंने लिख दिया। और फिर यहाँ पे ऐसे बटे का चिन्ह लगाते हैं, जितने अंकों पे बार लगा रहता है उतने 9 लिखते हैं, मैंने उतना 9 लिख दिया। यदि यहाँ पे एक अंक पे बार नहीं होता तो 0 चिपकाते, लेकिन तीनों अंक दशमलव के बाद वाला दिया है उस पे उतने 9 लिख लेते हैं। फिर ऊपर का 343 था, मैंने 343 लिख दिया, यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्या यहाँ से हम सीख पा रहे हैं कि जो डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल का फ्रैक्शन वैल्यू से चेंज करना सीखे, हमने कल भी सीखा था और आज भी सीखा था। नंबर सिस्टम के पार्ट के बारे में हम सीख रहे थे। आइए अब इंटीजर के बारे में पहले बेहतरीन तरीके से सीखेंगे कि क्या इंटीजर होता है और इंटीजर को कैसे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले इस इंटीजर को जानने से पहले हम छोटे क्लासों में सीखते थे, क्लास 6 या 7 में, एक रेशनल नंबर होता है और दूसरा इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर कैसे होता है, मैंने कहा रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। पहला होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर का मतलब हिंदी में होता है परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। और इसका मतलब होता है अपरिमेय संख्या। हमने कहा यहाँ पे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अच्छी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर हो, तो सबसे पहले हम बेसिक सीखते हैं कि रेशनल नंबर कहते किसे। मैंने कहा रेशनल नंबर जो होता है वो हम लोग बचपन में ही उसकी डिफिनीशन सीखे थे कि जो 2 संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, 2 संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने कहा वो संख्या p रही होगी, मैंने कहा 2 संख्याओं को यदि p बटे q के रूप में क्या किया जा सकता है, लिख दिया जा सकता है। और q के जगह पे यहाँ पे तथा या एंड q इक्वल नॉट 0 ऐसे दिखाते हैं। इसके कहने का मतलब q के जगह पे 0 नहीं लगा सकते हैं और p बटे q के रूप में वह लिखा हो, अर्थात भिन्न के रूप में कोई चीज लिखी है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, अर्थात परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैंने कहा मैंने एक नंबर लिखा 2/3, तो यह कहेंगे क्या है, रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पे यह p बटे q के रूप में अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है, यह क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। और यदि मैंने कहा 2/0 लिख दिया मैंने, तो क्या यह परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो आप डायरेक्ट बोलेंगे यस, q के जगह पे क्या गया, 0 आ गया, और q के जगह पे 0 नहीं लिखा जाता है, यह 0 आ गया, इसका मतलब यह क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो इसको हम सीख रहे हैं, पहले आइए रेशनल नंबर के बारे में ही सीखते हैं। फिर मैंने कहा यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा 4 बटे, यहाँ पे फिर 16 मैंने, क्या इसको काट के छोटा कर सकते हैं, 1/4। यदि नंबर ऊपर नीचे अंश बटे हर में हमेशा कोई नंबर रहेगा तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर रहेगा। बस इतनी सी बात आपको याद करना है कि p बटे q के रूप में वो लिखा हो, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा हो, और जो हर होता है वो कभी 0 नहीं दिखाएगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। अब बात आती है कि जो अपरिमेय होता है, अपरिमेय किसे कहते हैं,
अपरिमेय होता है जो P बटे क्यू, यहाँ पे क्या होगा, P बटे क्यू के रूप में ना हो, के रूप में ना हो। कहने का मतलब जो अपरिमेय संख्या होती है वो P बटे क्यू के रूप में नहीं होती है, और Q इक्वल 0 हम यहाँ पे रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, Q इक्वल 0 हम यहाँ पे रख सकते हैं। फिर मैंने कहा, जैसे मैंने एक नंबर लिखा, अंडर रूट में क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। क्या 3 यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय? क्वेश्चन दे देता है कि अंडर रूट 3 यह क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, अर्थात इंग्लिश में रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो हम कहेंगे इसको हम बटे के रूप में क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्यों? तो आप कहेंगे कि करड़ी में जो 3 होता है इसकी वैल्यू होती है 1.7312 ऐसे होता रहता है, अर्थात इसका नंबर क्या हो रहा है, रिपीट होता रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। उसी को कहते हैं हम क्या, इरेशनल नंबर कहते हैं। फिर मैंने कहा अंडर रूट 2 की बात आती है। अंडर रूट 2 जो होता है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू 1.414 ऐसे बार बार रिपीट होता रहता है, इसलिए यह क्या नंबर है, इरेशनल नंबर है। फिर मैंने कहा पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है हिंदी में, एक बार तो यह 22/7 होता है, लेकिन दूसरा जो मान होता है इसका 3.1416 ऐसे बार बार रिपीट होता रहता है, इसीलिए कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। सभी लोग बार बार इसी में कंफ्यूजन होते हैं, या रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर है। तो ये तो छोटे बच्चों वाली टॉपिक थी, लेकिन मैंने फिर भी इसको समझाने की कोशिश किया। हमको जो मेन टॉपिक इसका है, हमको क्या पढ़ना है, इंटीजर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इंटीजर्स। आइए हम इंटीजर्स के बारे में बहुत ही अच्छे यूनिक से सीखेंगे कि व्हाट इज इंटीजर्स। मैंने क्या यहाँ पे लिख दिया, इंटीजर्स। इंटीजर्स का हिंदी होता है पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक किसे कहते हैं। मैंने कहा यहाँ पे हम लिख सकते हैं P बटे क्यू के रूप में कोई भी नंबर हो, और जहां पे हम अर्थात वेयर Q इक्वल 1, अर्थात जो Q लिखा है उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। फिर मैंने कहा जो इसको इंटीजर को बांट सकते हैं हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। किसमें, 2 पार्ट में। जो इंटीजर होता है वो एक तो होता है ऋणात्मक, अर्थात हम कह सकते हैं क्या, निगेटिव, और जो दूसरा होता है उसको हम कह सकते हैं नॉन निगेटिव होता है, और पॉजिटिव भी इसको कहते हैं पॉजिटिव। क्या कहते हैं, पॉजिटिव कह सकते हैं, या नहीं आ रहा है आपको तो नॉन निगेटिव कह सकते हैं, पॉजिटिव कह सकते हैं या नॉन निगेटिव कह सकते हैं। इसका मतलब हिंदी में होता है ऋणात्मक। क्या कहते हैं, ऋणात्मक, और इसका मतलब होता है धनात्मक। क्या होता है, धनात्मक। धनात्मक कह सकते हैं। नॉन निगेटिव का मतलब होता है अऋणात्मक, जिसमें मतलब कोई ऋण ना हो। आइए हम इसके बारे में समझते हैं। मैंने कहा यदि मैंने इस नंबर को यहाँ से स्टार्ट किया -1 -2, और फिर मैंने लिखा -3 -4, ऐसे ही चला जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब अनंत संख्याओं तक रहेगा वो, लेकिन माइनस में ही दोनों नंबर होंगे। फिर मैंने कहा मैं यदि पॉजिटिव की बात करूं तो ये 0 से ही स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यह भी कहाँ तक जाएगा, इनफिनिटिव तक जाता है। तो इंटीजर्स के पार्ट कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक ऋणात्मक होता है, दूसरा धनात्मक होता है। तो जहाँ पे जो धनात्मक होता है वो 0 से स्टार्ट किया जाता है, और निगेटिव जो होता है वो माइनस इनफाइनाइट तक -1 से स्टार्ट करके लेके जाते हैं। अब बात आती है एक यहाँ पे कि होल नंबर क्या होता है। क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, इनको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो हम 0 से लेके स्टार्ट करते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, जो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, अर्थात जो पॉजिटिव नंबर ही होता है, इसी को क्या कहते हैं,
हम होल नंबर कहते हैं अर्थात पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ से हम 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक कौन सा नंबर देता है? हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा, अर्थात हमेशा धनात्मक नंबर देता है। वही क्या होता है? होल नंबर्स देते हैं। तो आइए अब हम कुछ और नए क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं। इंटीजर्स के बारे में हमने सीखा, एक निगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। तो इंटीजर्स के अभी 2 पार्ट्स और होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैंने कहा एक यहाँ पे इंटीजर्स अर्थात क्या होता है? पूर्णांक। इनके अभी 2 पार्ट्स और होते हैं। कौन कौन होते हैं आइए देखते हैं। मैंने कहा एक होता है इवन और दूसरा होता है ऑड। क्या होता है? पहला मैंने कहा एक इवन होता है और दूसरा क्या होता है? ऑड होता है। इवन को हिंदी में कहते हैं सम और ऑड को कहते हैं विषम। तो सम सभी लोग जानते हैं कि वह ऐसा नंबर जो हो जो 2 से क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए, अर्थात 2 से क्या हो जाए? कट जाए, वह क्या होता है? सम संख्याएं होती है। अर्थात मैं इसको कहना चाहूँ तो वो क्या कह सकते हैं? विच कैन बी एक्सप्रेस, या क्या सकते? एक्सप्रेस इन फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि जो 2 से नंबर कट जाता है वह क्या होता है? इवन नंबर होता है। उसी को हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने स्टार्ट किया 0 से, 0 में 2 से भाग जाएगी, बोलेंगे हाँ। प्लस का 2 हो सकता है, प्लस 4 हो सकता है, प्लस 6 हो सकता है, अर्थात 2 जोड़ते चले जाएंगे, वह नंबर का क्या होगा? कटेगा। फिर मैंने कहा इधर मैं लेता हूँ -2 -4 -6 -8, ऐसे करके मैं कुछ नंबर यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दिया। फिर बात आती है वर्ड नंबर की, अर्थात विषम संख्याओं की। तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो मैंने कहा विच, क्या लिखते हैं? विच आर नॉट डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड और बाई 2 मतलब जिसमें हम 2 से भाग लगाए वो कटे ही ना, तो वह क्या होता है? ऑड नंबर होता है। सपोज दैट मैंने कहा, क्या वो नंबर मैंने लिखा +3, क्या 3 में यदि भाग 2 से दिया जाएगा कटेगा? तो कहेंगे नहीं, ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर होता है। फिर मैंने कहा 1 जो होता है, 1 भी नहीं कटता है, प्लस का 1 हो गया। अब आप क्या करिए? सीरीज बनाइए, इसी में +2 जोड़ते चले जाइए। फिर मैंने +2 जोड़ा, यहाँ पे 5 आ गया। फिर 5 में +2 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मतलब कि हर 2 नंबर पे अब रिपीट होगा कौन सा नंबर? ऑड नंबर। तो इसी प्रकार से हम ऑड नंबर को क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। इस प्रकार से अनंत संख्याएं ऐसी हैं कि वह हमारी क्या होंगी? ऑड नंबर्स होते हैं। हमने ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में अच्छे तरीके से सीखा। फिर कभी एक क्या आता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यदि ऑड का गुणा ऑड में किया जाता है, अर्थात विषम का गुणा विषम के साथ किया जाएगा, तो क्या मिलेगा? तो वो सब चीजें मैं अभी यहाँ पे 6 चीज लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे 6 को लिखने की कोशिश की, देखिए कैसे यहीं पे लिख रहा हूँ मैं। सबसे फर्स्ट मैंने कहा कि मैं इवन पढ़ा है तो इवन के बारे में जानते हैं। मैंने कहा यहाँ पे यदि मैं इवन लिखता हूँ, क्या लिखा मैंने? इवन आता कैसे है? इवन प्राप्त कैसे होगा? यदि मैंने कहा कि ऑड को क्या किया जाए? प्लस किया जाए, किसमें? ऑड में, तो वहां पे क्या प्राप्त होगा? इवन प्राप्त होगा। अर्थात ऑड का मतलब होता है 1 मैंने रख दिया, +3 रख दिया, जोड़ दिया, तो क्या आ गया? 4 आ गया। 4 आ गया कि नहीं आ गया? तो आप कहेंगे जी सर, ऑड को जोड़ा जाता है, क्या आता है? इवन आता है। इवन का मतलब होता है सम और ऑड का मतलब होता है विषम और फिर विषम। मैंने कहा कि 2 विषम नंबरों को यदि जोड़ा जाता है तो वहां पे क्या प्राप्त होता है? सम संख्या मिलती है। फिर आइए, मैंने कहा यदि इवन इक्वल ऑड माइनस हो जाए, क्या हो जाए? ऑड इक्वल माइनस हो जाए, इसको कहते हैं सम और कहते हैं विषम माइनस। दिक्कत ही हो सकती है, इसलिए मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ और इंग्लिश में लिख रहा हूँ, दोनों लोग एक ताकि पढ़ सकें। जिसको हिंदी ना समझ में आती हो तो इंग्लिश समझ लेगा, जिसको इंग्लिश आती है तो हिंदी समझने की जरूरत ही नहीं।
तो फिर मैंने कहा यदि इवन का कोई नंबर लाना है और ऑड में से वर्ड को घटाया जाए, मैंने कहा कोई नंबर, मैंने मान लिया ऑड नंबर रहा होगा, क्या 7 रहा होगा। मैंने कहा 7 में से ऑड नंबर मैंने 3 को सबट्रैक्ट किया, वो नंबर क्या मिल गया हमको 4 मिल गया। वो 4 क्या है इवन नंबर है, इधर भी 4 मिला था, हमने यहाँ भी 4 देखा। तो ये क्या होते हैं, जब दोनों विषम को विषम में जोड़ दिया जाए तो तब भी सम मिलता है, यदि विषम में से विषम को घटाया जाएगा तभी भी क्या मिलेगा सम मिलेगा। आइए अब ऑड की बारी आती है। ऑड इक्वल क्या होगा कि कब हम ऐसा क्या कर दें कि ऑड हमको मिल जाए। हमने कहा यदि ऑड, मैंने एक ऑड नंबर लिया और एक इवन नंबर लिया, क्या किया एक ऑड नंबर लिया दूसरा इवन नंबर लिया। ऑड का मतलब बार बार मैं कह रहा हूं विषम नंबर होता है, विषम, और क्या होता है सम, यहाँ पे विषम। हमने कहा कोई विषम नंबर में यदि सम नंबर जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। मैंने कहा विषम नंबर मैंने मान लिया 3 रहा होगा, सम नंबर मैंने माना 2 रहा होगा, तो दोनों को जोड़ा तो क्या मिल गया 5। अब आप बताइए जो 5 मिला है ये क्या है ऑड है, अर्थात विषम संख्या। मेरे कहने का मतलब एक विषम होगा दूसरा सम होगा, यदि जोड़ा जाता है तो क्या मिलेगा विषम मिलेगा। फिर बात आती है एक बार विषम की, मैं यहाँ पे डायरेक्ट हिंदी ही अब की बार लिख रहा हूँ। विषम इक्वल क्या होगा, यदि विषम में से सम को क्या किया जाए घटा के बात किया जाए, क्या किया जाए घटा के बात किया जाए। मैंने कहा मैंने इसको मान लिया 7 रहा होगा, इसको मैंने माना 2, तो क्या आ गया 5 आ गया। इसका मतलब यदि मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाह रहा था तो इस देखिए इनको और इनको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। यहाँ पे मैंने कहा आप लिख सकते थे इवन इक्वल ऑड और प्लस का माइनस ऑड, ये देखिए डायरेक्ट हो गया, एक ही में दोनों आ गए। कैसे, मैंने कहा एक बार आप प्लस कर दिए हैं, दूसरी बार क्या किया है माइनस कर दिया है, मैंने दोनों चीज लिख दिया। आप इसको भी दोनों को एक साथ कर सकते थे कि ऑड इक्वल ऑड और प्लस का और माइनस करने पर दोनों की बात आती है क्या ऑड ही आता है। दो चीज दो फार्मूला बना। आइए और एक चीज यहां से हम सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि यदि ऑड में, यहां से देखिए मैंने कहा यदि किसी इवन में इवन जोड़ दिया जाता है, क्या किया जा रहा है यदि किसी इवन में इवन क्या किया जा रहा है जोड़ दिया जा रहा है एक बार, और एक बार इवन में से और इवन को ही क्या किया जा रहा है घटाया जा रहा है, तो उस समय आपको क्या मिलेगा। तो आइए हम पहले सीखते हैं, कोई नंबर रख के फिर पता चल जाएगा कि वो ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। मैंने कहा इवन तो 2 ही होता है और फिर प्लस मैंने यहाँ पे इवन दूसरा नंबर लिया 4, जोड़ा तो क्या गया 6। तो आप खुद से गेस करिए कि 6 क्या ऑड नंबर होता है या इवन नंबर होता है। आप कहेंगे क्या होता है इवन नंबर होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 4 रखेंगे 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो ये भी क्या है इवन। इसका कहने का मतलब है कि डायरेक्ट आप इसको भी इसी में छिपा के लिख सकते थे कि इवन में यदि प्लस किया जाए या घटाया जाए तो वहां पे क्या मिलेगा इवन ही मिलेगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे मैंने नंबर लिया था क्या 4 और प्लस माइनस 2। मैंने कहा यदि एक बार प्लस किया जाएगा तो 6 आएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, दोनों नंबर क्या है सम ही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 6 और 2 आएगा, एक प्लस में प्लस और दोनों माइनस करने पर। मैंने कहा ये सम है और यह भी सम, मतलब सम में सम जोड़ दिया जाता है तो क्या मिलेगा सम ही मिलेगा। अब आइए आती है ऑड की बात। किसकी बात ऑड की बात। मैंने कहा ऑड का यदि क्या किया जाता है गुणा किया जाता है, किसी ऑड का ऑड में क्या किया गया गुणा किया गया तो क्या मिलेगा। और फिर दूसरी बार बात आती है कि ऑड का यदि इवन में गुणा किया जाए, एक बार ऑड का ऑड में गुणा किया गया, एक बार ऑड का इवन में गुणा किया जाता है, फिर एक बार इवन का इवन में। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा ऑड नंबर का गुणा ऑड में, मैंने 3 लिखा था और गुणे 1 लिख दिया, तो 3 एक कम क्या होता है 3 होता है। 3 क्या मिला हमको ऑड ही मिला, क्या मिला ऑड ही मिला। मैंने कहा ऑड यहाँ पे लिखा, मैंने 3 नंबर लिख लिया
और 3 का गुणा इसमें किया, ये सम नंबर मैंने सम 2 लिया, 3 दूनी 6 कर दिया। 6 आप बताइए क्या है, ऑड है कि इवन है? तो आप कहेंगे क्या है, इवन है, मैंने इवन लिख दी। फिर कहा मैंने इवन का गुणा इवन में किया जाता है, अर्थात 2 गुणे 2 मैंने किया तो क्या गया, 4 आया। इसका मतलब यह 4 क्या है, इवन। क्या यहाँ से आप जाहिर सी बात इतनी सीख रहे हैं, तो आपको ये यूनिट डिजिट में बहुत ही खास तरीके से आंसर हम बताएंगे कि ऑप्शनली तुरंत देख के आप तुरंत ही कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मैंने बहुत ही क्या यहाँ पे ऑड का मतलब मैंने बार बार आपको क्या किया, सिखाया। तो आप यहाँ पे मैं 3 चीज़ों में नहीं लिखूंगा, आप खुद समझदार हैं कि सीख सकते हैं। तो आइए अब आती है बात किसकी, कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। हमने यहाँ पे सीखा ऑड नंबर और इवन नंबर कैसे गुणा किया जाएगा तो क्या मिलेगा, जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, फिर मैंने सीखा घटाया जाएगा तो क्या होगा। और एक बार अब सीखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। जैसे मैंने कहा एक नेचुरल नंबर होता है, क्या होता है, नेचुरल नंबर सभी लोग जानते हैं। नेचुरल नंबर सभी लोग जानते हैं, हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं इसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं का मतलब जो 1 से स्टार्ट हो और 2 3 ऐसे 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आता है, उसी को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इतनी छोटी सी टॉपिक थी, इसको नेचुरल नंबर के बारे में हमने सीखा। अब नेचुरल नंबर को 2 भागों में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। कौन कौन से थे, आइए उसके बारे में। मैंने कहा इसको एक बार इस दोनों को तोड़ा गया तो पहला जो बना था, ये बना था क्या, प्राइम नंबर। क्या बना, प्राइम नंबर। और जो दूसरा बना था इसको कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, अभाज्य, अभाज्य संख्या। और दूसरे को कहते हैं, कंपोजिट नंबर को कहते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब हमने कहा कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो नंबर खुद से कटता हो। किससे कटता हो, खुद से कटता है, वही नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है। आइए मैं इसको इंग्लिश में डिफिनेशन लिखने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर। तो कहेंगे हम कि हैज एक्स्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। इसके कहने का मतलब ऐसा कोई नंबर हो जो 2 से भी कटता हो और 1 से खुद से कट जाए, वही नंबर क्या होंगे, इटसेल्फ अर्थात स्वयं अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे लिखा 3 और 11 और 13, ये क्या हो गए, ये कौन से नंबर है, प्राइम नंबर है। मतलब हम कह सकते हैं 3 किसी नंबर से कटता नहीं है, बस ओनली इटसेल्फ अर्थात स्वयं से ही कटेगा या फिर 1 से कटेगा। इटसेल्फ मतलब क्या होता है, अपने आप में कट जाएगा, मतलब 13 से 13 में ही कटेगा, फिर 1 से कटता है, उसी को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए कंपोजिट नंबर भी सीखते हैं हम। कंपोजिट नंबर कहने का मतलब हम उसको लिखते हैं कि हैज एट लिस्ट 3 फैक्टर। मतलब कोई ऐसा नंबर होगा जो 3 संख्याओं से कटेगा। जैसे मैंने कह दिया 10, मैंने लिख दिया, क्या लिया मैंने, 10 लिख दिया। तो 10 किससे कटेगा, तो हमने कहा 10 कटेगा किससे, ये 10 कट जाएगा आपके 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 10 से, और किसी नंबर से कटेगा, आप कहेंगे नहीं कटेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। एक ही संख्या जो 3 बार फैक्टर होती है, अर्थात 3 छोटे छोटे खंडों से 2 से कटे, 5 से कट गया, 10 से कट गया, तो उसी को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर हम कहते हैं। अब बात आती है कि इसमें अभाज्य, प्राइम अभाज्य संख्याओं में कितने, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्राइम जो छोटी संख्या होती है,
तो अब हम प्राइम नंबर जो अर्थात अभाज्य संख्या होती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपसे बात करते हैं। प्राइम नंबर्स के बारे में बहुत ही यूनिक तरीके से सीखेंगे उसको अगले वीडियो में। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, चढ़ाने में अपलोड करने में दिक्कतें होती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू क्लास।